रूस से दूर रहने अमेरिका देता रह गया भारत को धमकियां और भारत ने कर डाला रूस में तगड़ा गेम। अमेरिकी धमकियों को चीरता हुआ रूस पहुंचा। भारत का ब्रह्मास्त्र तमाल नाटो की गीदड़ भभकी हवा में उड़ी। मित्रता निभाने भारत ने रूस को भेजा मिसाइलों का सुपर फ्यूल। अमेरिका के प्रतिबंधों को दिखाया ठेंगा। पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले भारत का अजय योद्धा पहुंचा रूस। ट्रंप की 500% टैरिफ की धमकी फेल। रूस के लिए अमेरिका समेत 27 देशों से अकेला भिड़ा भारत। रूस को चावल से लेकर विनाशक विस्फोटक तक भेजा। एक तरफ अमेरिका और उसके पिछलग्गू नाटो देश भारत को रूस के साथ व्यापार करने पर तबाह कर देने की धमकियां दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सेनेटर भारत पर 500% टैरिफ लगाने का बिल ला रहे थे। नाटो चीफ भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की खुली गीदड़ भभकी दे रहे थे। लेकिन इन सब धमकियों के बीच भारत ने दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया है जिसे देखकर वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक सन्नाटा पसर गया है। भारत ने न सिर्फ इन धमकियों को नजरअंदाज किया बल्कि रूस के साथ अपनी दोस्ती का एक ऐसा सबूत पेश किया है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हाल ही में रूस में बनकर तैयार हुआ भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत IAS तमाल हजारों मील का सफर तय करके रूस की आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गया है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक युद्धपोत की नहीं है। ये कहानी है उस गुप्त सौदे की जिसमें भारत ने अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूस को एक ऐसा विनाशक विस्फोटक भेजा है जो रूसी मिसाइलों की असली जान है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो क्या है यह INS तमाल और इसका रूस पहुंचना अमेरिका और नाटो के सीने पर सांप लौटने जैसा क्यों है? INS तमाल भारतीय नौसेना का वो सबसे नया और आधुनिक युद्धपोत है जिसे रूस के यंत्र शिपयार्ड में भारत के लिए बनाया गया है। ये कोई मामूली जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता किला है और इसका रूस पहुंचना कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह 27 जुलाई को होने वाले रूस के सबसे बड़े और भव्य नेवी डे समारोह में हिस्सा लेने पहुंचा है। कल्पना कीजिए उस मंजर की जब रूस के बाल्टिक फ्लट के सबसे खतरनाक जंगी जहाजों के साथ भारत का तिरंगा लहराता IAS तमाल अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। यह एक सीधा और सपाट संदेश है जो भारत ने पूरी दुनिया को खासकर पश्चिमी देशों को दिया है। संदेश यह है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और उसकी विदेश नीति वॉशिंगटन या ब्रुसेल्स के दफ्तरों में नहीं बल्कि नई दिल्ली में तय होती है। रूस जो यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों के निशाने पर है, उसके लिए भारत का यह कदम किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह दिखाता है कि इस मुश्किल समय में भारत अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद दोस्त के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। रूसी मीडिया ने IAS तमाल के पहुंचने को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बढ़ती भागीदारी का सबूत बताया है। ये सिर्फ एक नौसैनिक परेड नहीं बल्कि दो महाशक्तियों की दोस्ती का वह शक्ति प्रदर्शन है जो दुनिया के भू राजनीतिक समीकरणों को फिर से लिखने की ताकत रखता है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस कहानी के असली हीरो INS कमाल से। ये तलवार क्लास या प्रोजेक्ट एरा T-6 का 8वां और आखिरी युद्धपोत है जिसे रूस ने भारत के लिए बनाया है। इसके बाद इस क्लास के बाकी युद्धपोत भारत में ही बनाए जा रहे हैं जो भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी जीत है। INS तमाल को बनाने वाले यंत्र शिपयार्ड के CEO एंद्रे पूचकोव के मुताबिक यह फ्रीगेट अपने सभी ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और यह हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। यह सतह, जमीन, पानी के अंदर और हवाई लक्ष्यों यानी चारों मोर्चों पर एक साथ दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें स्टेल्वन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लगा है जो एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा इसे आधुनिक तोपों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरणों से लैस किया गया है जो आज के द्वार के सबसे बड़े खतरे यानी ड्रोन और मानव रहित विस्फोटक नौकाओं को पलक झपकते ही पहचान कर खत्म कर सकते हैं। यह युद्धपोत सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने में भी माहिर है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता, यानी यह एक ऐसा मूक योद्धा है जो चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना काम करके वापस आ सकता है।
रूस ने भले ही इसे बनाया हो, लेकिन इसकी तकनीक और ताकत भारत की जरूरतों के हिसाब से है और अब यही तकनीक भारत में बन रहे नए युद्धपोतों में भी इस्तेमाल की जाएगी। अब आते हैं उस सबसे विस्फोटक खबर पर जिसने अमेरिकी खेमे में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा की है। यह खबर सिर्फ दोस्ती निभाने की नहीं, बल्कि दोस्त के लिए दुनिया से भिड़ जाने की है। दिसंबर 2024 में जब अमेरिका और यूरोप रूस पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत ने चुपचाप रूस को एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक सामग्री HMX, जिसे ऑक्टोजन भी कहते हैं, उसकी एक बड़ी खेप भेजी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह HMX क्या बला है। HMX एक हाई इंटेंसिटी सुपर विस्फोटक है। ये वो बारूद है जो साधारण नहीं है। ये मिसाइलों के वॉर हेड यानी हथियार वाले हिस्से में, टॉर्पीडो में और रॉकेट मोटर्स में इस्तेमाल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह उन विनाशक हथियारों का सुपर फ्यूल है जो किसी भी जंग का नतीजा तय करते हैं। भारत ने लगभग $1.14 कीमत का यह विस्फोटक रूस की प्रोमसेंटेड नामक कंपनी को भेजा, जो सीधे रूसी सेना के लिए हथियार बनाती है। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जो भी देश रूस को HMX बेचेगा उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, क्योंकि यह पदार्थ रूस के युद्ध प्रयासों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत ने इस धमकी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। भारत ने यह कदम उठाकर यह स्पष्ट कर दिया कि वह रूस के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देगा। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसका मतलब है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और अपने फैसले किसी के दबाव में आकर नहीं लेता। यह कदम पश्चिम को यह बताने के लिए काफी था कि नया भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र रणनीतिक खिलाड़ी है जो अपनी बिसात खुद बिछाता है। भारत के इन कदमों से पश्चिमी देशों की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। नाटो चीफ ने धमकी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा तो उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सेनेटर ने एक बिल पेश कर दिया जिसमें भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। इन देशों को लगता था कि वे भारत को धमकाकर रूस को अलग थलग कर देंगे, लेकिन भारत ने इसका जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने कामों से दिया। एक तरफ IAS तमाल को रूस भेजकर सैन्य एकजुटता दिखाई, तो दूसरी तरफ HIMAX जैसा विस्फोटक देकर रक्षा साझेदारी को मजबूत किया। इतना ही नहीं, भारत ने रूस को चावल की भी एक बड़ी खेप भेजकर यह सुनिश्चित किया कि दोस्ती सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जरूरत में साथ निभाने की है। और अब इस दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आने वाले हैं। यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक द्वारा नहीं होगी, बल्कि यह भविष्य के रक्षा सौदों का एक महासम्मेलन होगा। माना जा रहा है कि इस यात्रा के दौरान फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम और पनडुब्बियों से जुड़े कई बड़े और ऐतिहासिक सौदों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह यात्रा भारत और रूस के संबंधों में एक नए युग की शुरुआत करेगी। एक ऐसा युग जहां दोनों देश मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था को आकार देंगे, जो किसी एक देश के प्रभुत्व पर नहीं बल्कि बहुध्रुवीय संतुलन पर आधारित होगी। यह यात्रा उन सभी देशों के लिए एक जवाब होगी जो भारत को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है, हम सबके दोस्त हैं, लेकिन रूस हमारा एक विशेष और रणनीतिक साझेदार है और इस रिश्ते की पवित्रता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। भारत का यह स्टैंड उसे दुनिया की एक बड़ी और जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करता है, जो दोस्ती निभाना भी जानती है और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी। अब पूरी दुनिया की नजरें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर टिकी हैं, क्योंकि पुतिन के इस विजिट के दौरान रूस भारत को स्टील फाइटर जेट से लेकर कई और गेम चेंजर हथियारों को हैंडओवर कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत के इस कदम के बाद उस पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा? और पुतिन की यात्रा से भारत को और कौन से बड़े फायदे हो सकते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।